सुट्टाबाज सुट्टा मार के जंगल में फेंक देता है। अच्छा। सुट्टा में से आग निकलकर बोलता, किस कलर की चड्डी पहने हो? साला आग सभी वार्निंग बोर्ड को निकाल कर खा जाता और पूरे जंगल को तहस नहस करने लगता है। साला छोटा पेड़ को तो सुट्टा की तरह खींच लेता है। बाप रे, बड़े खतरनाक लोग हैं। साला बड़ा पेड़ों को तो पलक झपकते ही पूरा साफ कर देता, एकदम डोली चाय वाले की तरह तंदुरुस्त। आग अपना खुद ही फोन करके रिपोर्ट दर्ज कराता। यहाँ साले आराम कर रहे थे, लेकिन सदियों बाद इनको फोन आया जंगल में आग लग गई है। बाप रे, गाड़ी स्टार्ट कर। गबरू मंगरू को आते देख उसके ऊपर बर्फ डालता है, लेकिन मंगरू उस बर्फ का चमत्कार कर देता है और फिर से ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन गबरू साला ऊपर ही खड़ा मिलता है और जैसे ही मंगरू आता है तो साला उसे फिर से नीचे गिरा देता है। तभी मंगरू अपना शिलाजीत निकालता है और उसे खाकर शक्तिमान की स्पीड से उड़ने लगता है। फिर जैसे ही मंगरू गबरू के पास आता है तो साला गबरू मंगरू के ऊपर भालू छोड़ देता है। तभी मंगरू सभी भालुओं का चमत्कार करने लगता है और मंगरू गबरू का भालू बना के उससे पूरी बर्फीले इलाके में दौड़ लगवाता है। पृथ्वी पर इतना बड़ा आदमी जन्म लेता है कि इसको सारे गांव का खाना भी खाने के लिए कम पड़ने लगता है। साले को अगर प्यास भी लगती है तो सारा कुआं उखाड़कर उसमें से पानी पीने लगता है। हे प्रभु। सभी जनता परेशान होकर राजा के पास आती है तो राजा यह काम इस छुटकू को सौंपता है। सिस्टम पार देंगे। तभी छुटकू राक्षस को पकड़ने के लिए राज्य से बाहर जाने लगता है, लेकिन राक्षस के आते ही साला छुटकू भी वहाँ से भागने लगता है। तभी छुटकू भागकर एक पुराली में छिप जाता है, लेकिन तभी यह आदमी भी पुराली की सिगरेट बना के उसे पीने लगता है। फिर आदमी छुटकू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन छुटकू आदमी से बच के उसे अपनी रस्सी से बांधने लगता है। तो गबरू घोड़े पर बैठकर छमिया को अपनी कलाकारी दिखा रहा होता है, जिसे देखकर छमिया बहुत खुश होती है। फिर गबरू कुछ अंडों को फेंकता है और शीशे में देखकर उन पे निशाना लगाता है। तभी मंगरू भी अपना शिलाजीत निकालता है और उसे खाकर अपनी कलाकारी दिखाता है। तभी मंगरू घोड़े को वश में करके उसे अपने ऊपर बैठाकर चलने लगता है। हे प्रभु। फिर मंगरू लकड़ी पर एक बंदूक को रखता है और दूर जाकर उस पे गोली चलाता है, जिससे दूसरी बंदूक से गोली निकलकर सेब में छेद फोड़ देती है। सिस्टम पार देंगे। जिससे देखकर छमिया भी अपने पैरों से ताली बजाती है। कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। अकेलेपन से परेशान मुर्गा सुट्टे पे सुट्टा फूके जा रहा था। साला ये मुर्गा अपने जाति पे कलंक होता है, क्योंकि सुबह होते ही सबको जगाने की जगह ये सुलाने में लगा होता है। मुर्गे की ऐसी हरकत देख बच्चा कुल्हाड़ी में धार देने लगता है। ये देख मुर्गा चोरी से कुल्हाड़ी लपक लेता है और गड्ढे में दफना देता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मुर्गा अपने लेग पीस के बारे में सोच सोच कर रोज सुट्टा फूका करता था। मैं मरी जाऊंगा भगवान। अच्छा। तभी एक दिन मुर्गा बच्चे को निपटाने जाता है। अब तू गया बेटा, अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। ये क्या है? पर न्यूज में बतख मराई का प्रोग्राम देखकर बच्चे को टोपी पहना देता है। ये देख असली असली। बवाल चीज है वे। और सीटी मारते ही शिकारी इसे ही भून देता है। तभी ये हरामी मुर्गा ग्रेनेड को अंडा बनाकर रख देता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ये देख बच्चा इस मुर्गे को ही उसी पे बैठा देता है। अच्छा बेटे, आजा आजा आजा। हे प्रभु। डब्लू ने जैसे ही बर्गर खाया वह इतना कड़क था कि उसके दांत टेढ़े हो गए। दूसरी तरफ बुढ़ावना खंजर से बर्गर काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी चाकू टेढ़ी हो गई। यह सब बुढ़िया का कमाल है। उसने 80 साल पुराना सड़ा अंडा इस्तेमाल किया और साथ ही उसमें ग्लू भी मिलाया और मुर्गी के हर जगह के बाल नोच कर मिला दिया। फिर उसे 1000 डिग्री टेम्परेचर पर पकाया, जिससे ओवन भी पक गया। मशीन ने बर्गर को बाहर फेंका। बुढ़िया ने उसे पकड़ा और लेकर फैमिली को देने चली गई। ये बर्गर इतने पावरफुल थे कि कुल्हाड़ी भी खुद कट जाती थी। एक आदमी ने गुस्से में बर्गर को फेंका। दूसरे के घर में वह मिसाइल की तरह गिरा, जिससे रामपाल का पूरा घर तबाह हो गया। सभी ने मिलकर बुढ़िया की फैमिली पर चढ़ाई की। उन्होंने बारी बारी फायरिंग की। बुढ़िया का घर तबाह हो गया। बुढ़िया ने सभी को बुलेट की जगह पर बर्गर इस्तेमाल करने को दिया। बाहर